सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमियून जिनम वीरम अनंत वर ज्ञान दंसन सहावम भोक्षामिनियम सारम केवली शुभ केवली गणितम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसकी 19वें नंबर की गाथा। इसकी अपन ने कल टीका का और एक श्लोक जिसमें आचार्य अमृतचंद्र भगवान का संदर्भ मुनिराज ने लिया, उसकी श्लोकार्थ भी देखा था। गाथा का विषय इस प्रकार है कि एक नय के द्वारा ही वस्तु का या एक नय के अवलंबन करके वस्तु का स्वरूप ग्रहण करना नहीं चाहिए। दोनों नय के अवलंबन से ही वस्तु का स्वरूप ग्रहण करना योग्य है। तो कहा कि भगवान अरहंत परमेश्वर ने उनकी वाणी में जो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया तो उसमें दो नय कहे हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय का कहा कि द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय ही जिसका प्रयोजन है वो पर्यायार्थिक नय है। तो तब कहा कि शुद्ध सत्ता का जो ग्राहक है वह द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय को जो ग्रहण करता है तो शुद्ध सत्ता का ग्राहक जो शुद्ध नय अथवा के शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उससे देखा जाए तो यह जीव संसारी और मुक्त ऐसी अवस्थाओं से रहित ही है। और विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय से देखने पर सर्व ही जीव, समस्त जीव राशि वो व्यंजन पर्याय सहित है। तब पूछा कि सिद्ध परमात्मा तो निरंजन कहे गए हैं और आप उन्हें व्यंजन पर्याय सहित कहा। यहाँ व्यंजन पर्याय में विभाव व्यंजन पर्याय की बात है। क्या है कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक द्रव्य में तो अपनी जीव की बात चलती है, प्रत्येक जीव में प्रदेशत्व नाम का एक सामान्य गुण है, सभी द्रव्य में है तो जीव में भी है। तो प्रदेशत्व गुण का कार्य क्या? कि प्रदेशत्व गुण का कार्य है कि व्यंजन पर्याय रूप वो वस्तु का आकार अवश्य होता है। तो ये अमूर्तिक जीव आत्मा, इसका भी आकार है। तो इसके आकार की जो चार गति संसार अवस्था में जो इसके अमूर्तिक आकार रूप पर्याय है वो विभाव व्यंजन पर्याय कही गई है। तो यहाँ तो ये कहा कि सिद्ध परमात्मा को भी विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय से उनको भी व्यंजन पर्याय सहित कहा। तो पूछा कि ये तो वो तो निरंजन है, तो उन निरंजन सिद्ध परमात्मा के जो स्वभाव व्यंजन पर्याय है उसको यहाँ निरंजन कहा, स्वभाव व्यंजन पर्याय को निरंजन कहा और विभाव व्यंजन पर्याय को व्यंजन कहा। तो उनके व्यंजन पर्याय कहते हो तो आपका ये सूत्र तो गलत निकला। कौन सा सूत्र? कि सर्व ही जीवों के व्यंजन पर्याय सहित हैं पर्यायार्थिक नय से। तो का नहीं, व्यर्थ नहीं ठहरता है। एक विकल्प रूप निगम के द्वारा नैगम नय भी होता है। नैगम नय होता है तीन प्रकार उसके कहे, भूत नैगम नय,
भावी नैगम्य और वर्तमान नैगम्य। ये आई थी ना चर्चा। भूत नैगम्य किसे कहना कि जो पूर्व में था उस पर्याय को वर्तमान में संकल्पित किया जाए। तो जैसे मुनिराज पहले राजा थे तो मुनिराज को राजा रूप संकल्पित किया जाए, कहा जाए, जाना जाए, तो ये भूत नैगम्य हुआ। छोटे राजकुमार 8 वर्ष के राजकुमार को महाराज कहा जाए, राजा कहा जाए, ये भावी नैगम्य हुआ। ऐसे ही कुछ निष्पन्न और कुछ अनिष्पन्न ऐसी पर्याय होने पर भी उसमें निष्पन्नता यानी परिपूर्णता, उस प्रकार के कार्य की निष्पन्नता का आरोप किया जाए तो वो वर्तमान नैगम्य हुआ। इस प्रकार से उसके लिए उदाहरण लिया गुरुदेव ने वर्तमान निष्पन्न, वो क्या नाम है, वर्तमान नैगम्य के लिए कि जैसे चावल पकता है तो चावल वो चावल भी नहीं है अभी और भात भी नहीं है, अध पका है ना, तो अध पके को ही भात कहना वो वर्तमान नैगम्य, वर्तमान नैगम्य। क्योंकि चावल तो है नहीं, वो पानी में उबलता हुआ है और लगभग उबल ही गया है समझो, तो उसे भात कहते हैं ना, तो भात कहते हैं, लेकिन उसको अभी वो खाने योग्य नहीं हुआ है तो भी उसे भात कहना, ये वर्तमान नैगम्य है। छोटे राजकुमार को, छोटे बच्चे को सेठ कहना, ये भावी नैगम्य है। और जैसे अपन ने कहा कि मुनिराज को राजा कहना, ये भूत नैगम्य है। ये 3 चर्चा आई थी। तो सिद्ध परमात्मा भी अभी यद्यपि कि निरंजन है, लेकिन पूर्व में वे भी संसार अवस्था में थे, विभाव व्यंजन पर्याय से परिणमित थे, उतनी उस प्रकार की अशुद्धता उनको थी। उसको यहाँ वर्तमान में संकल्पित करके कहा कि वे सर्व जीव, तो उसमें सिद्ध भी आ गए कि व्यंजन पर्याय सहित है। ये अपना विषय था। और अब गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान देखते हैं, पेज नंबर 370 टीका से। यहां दोनों नयों का सफलपना कहा है, अर्थात कि आत्मा शुद्ध त्रिकाल द्रव्य होते होने पर भी इसकी पर्याय अर्थात अवस्था में संसार और सिद्ध दशा होती है। अभी सब जीव आ गए इसमें। यहां दोनों नयों का सफलपना कहा है। ये गाथा की टीका में उत्थानिका का वाक्य है, जो मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव ने टीका करी तो उत्थानिका कही कि आचार्य परमात्मा इस सूत्र से क्या कहना चाहते हैं। वो वाली बात, वो वाक्य है कि यहाँ इस सूत्र नंबर 19 में आचार्य कुंद भगवान यहाँ दोनों नयों का सफलपना कह रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या कि आत्मा शुद्ध त्रिकाल द्रव्य होते होने पर भी इसकी पर्याय नाम अवस्था में संसार और सिद्ध दशा होती है। वस्तु है ये तो त्रिकाल ध्रुव शुद्ध परम स्वभाव रूप है, लेकिन इसके साथ पर्याय नहीं ऐसा कहा था। पर्याय नहीं ऐसा कहा था। कैसे कहा था कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से कहा था। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से माने उसकी ओर से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की तरफ से देखा जाए तो वहां पर्याय तो देखी नहीं जा रही। ये नय है ना, द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय, इसकी चर्चा में इस प्रकार की बात आती है कि जब द्रव्यार्थिक नय की आंख खुली है तो पर्याय आर्थिक का चक्षु बंद है, और जब पर्याय आर्थिक का चक्षु नाम आंख खुली है तो द्रव्यार्थिक का चक्षु बंद है। लेकिन दोनों चक्षुओं से ही वस्तु को समग्र स्वरूप को जाना जाता है। तो द्रव्यार्थिक नय से क्या कहा था, यह जीव शुद्ध परम स्वभाव भाव रूप है। इस समय अवस्था को देखने वाला चक्षु बंद है,
तो वह अवस्था निबोध की है, त्रियंच की, नरक की, देव की, मनुष्य की, सिद्ध की, ये तो देखने का विषय ही नहीं है, क्योंकि वो चक्षु तो बंद है। यहाँ तो अभी शुद्ध द्रव्यार्थक न के चक्षु नाम आंख से देख रहे हैं, तो प्रत्येक जीव त्रिकाल ध्रुव शुद्ध परम स्वभाव भाव रूप है। ठीक है ना, इसके साथ पर्याय नहीं, ऐसा कहा था। लेकिन पर्याय पर्याय में है। ये जो कहा कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कोई जीव कोई अवस्था में रहा, तो ये बात तो खड़ी रही कि कोई अवस्था में रहा, लेकिन अवस्था को देखने की आंख बंद है, और अवस्था को देखे बिना जो दिखता है वह तो ध्रुव शुद्ध परम स्वभाव भाव रूप है। तो इसका मतलब पर्याय है ही नहीं, ये कहाँ निकला? पर्याय पर्याय में है, द्रव्यार्थिक नय के विषय रूप इस शुद्ध ध्रुव परम स्वभाव तत्व में नहीं। ये वास्तव में ये वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन भी चल रहा है, और आगम को, अध्यात्म को जानने की शैली भी यहां चल रही है। कैसे जाने? देखो, वस्तु यहां तो यद्यपि व्यंजन पर्याय लेंगे, यहां पर्याय में कौन सी पर्याय की चर्चा लेंगे? व्यंजन पर्याय की। अर्थ पर्यायों की बात यहां नहीं कही गई है। वस्तु स्वयं शुद्ध चिदानंद आनंद ज्ञायक भाव, ये ही वस्तु निश्चय नय का विषय है। लेकिन इसके साथ पर्याय नहीं। जो निश्चय नय का शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत जो आत्मा है, वह आत्मा तो शुद्ध चिदानंद आनंद ज्ञायक भाव ध्रुव त्रिकाली है। वो जो निश्चय नय का विषय है, इसके साथ पर्याय नहीं। वस्तु में पर्याय नहीं ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन निश्चय नय के विषय में पर्याय नहीं ये कह रहे। बिल्कुल कान खोलकर सुनना, जागृत होकर सुनना, समझना, विचारना, नक्की करना, क्योंकि ये बड़ी तकलीफ चलती है लोगों को कि वो बीच में से ले उड़ते हैं। पर्याय बिना का द्रव कहते हो, पर्याय बिना का द्रव कहते हैं कि हाँ कहते हैं। जो शुद्ध निश्चय नय का विषय, दृष्टि का विषय, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय वाले चक्षु से देखा जाता है, उस विषय में पर्याय नहीं ही है ही नहीं। लेकिन वस्तु में पर्याय नहीं ऐसा नहीं है, तो पर्याय है कि नहीं? कि हाँ है, पर्याय पर्याय में है, शुद्ध निश्चय नय के विषय में नहीं। इतना स्पष्ट है। लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो अपने अंदर ही जो विपरीतता को पाल रखा है, उसका पोषण करने के लिए जिनवाणी का सहारा लेते हैं। एक वो लोग भी होते हैं कि देखो इसमें विरोध का क्या विषय है, वो ढूंढो और विरोध करो। अरे इसमें मात्र जिनवाणी का विरोध नहीं होता, जैन शासन का अवर्णवाद ही नहीं होता, तेरा अपना स्वयं का विरोध होता है। और तेरे स्वयं के विरोध में ये चार गति का संसार तेरा चला आ रहा है। जब तक स्वयं की अविरोध दशा नहीं प्राप्त होगी, यानी जब तक स्वयं का अविरुद्ध सर्व अविरुद्ध स्वरूप जब तक तेरी परिणति में प्रतीति में नहीं आएगा, तब तक ये विरुद्धता मिटेगी नहीं और संसार घटेगा नहीं। देख लो अभी क्या कहते हैं। ये यहां से देखना 371, वस्तु स्वयं शुद्ध चिदानंद आनंद ज्ञायक भाव, ये ही वस्तु निश्चय नय का विषय है।
लेकिन इसके साथ पर्याय नहीं, इसमें नहीं, लेकिन पर्याय में पर्याय नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। पर्याय है, व्यवहार में का विषय है, और यहाँ तो व्यंजन पर्याय को पर्याय कहकर टीकाकार निषेध करेंगे। यहाँ पर्याय के संदर्भ में व्यंजन पर्याय लेना है। 19वीं गाथा जो सूत्रकार का और टीकाकार का अभिप्राय है, यहाँ पर्याय में कौन सी? व्यंजन पर्याय लेना है, एक बात। दूसरी बात, निषेध करेंगे, यानी शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय में व्यंजन पर्याय का निषेध किया गया। क्यों? कि पर्यायार्थिक न्याय में व्यंजन पर्याय को कहा गया। ये विषय का इस प्रकार का इसका नक्शा है। देखो, भगवान अरहंत परमेश्वर ने, सर्वज्ञ देव परमेश्वर वीतराग परमात्मा ने 2 नय कहे हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। देखो, ये तत्व इस रीति से है, और इस रीति से ना समझे तो इसको एकांत अज्ञान होता है, ऐसा समझाते हैं। अकेला द्रव्य ही है और पर्याय नहीं तो ये मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और पर्याय है और द्रव्य नहीं, वस्तु नहीं, तो भी मिथ्यात्व एकांत हो जाता है। समझ में आया? अरे परम स्वभाव का वर्णन खूब आया कि जिसमें सिद्ध और संसार दोनों दशा ही नहीं, जो आप रूप स्वीकार करने का विषय, जो उपयोग द्वारा लक्ष्य करने का विषय, जो अनुभव के लिए जिसको लक्ष्यगत करके विषय बनाया जाए, वह शुद्ध परम ज्ञायक स्वभाव भाव, ध्रुव भाव, उसमें पर्याय न सिद्ध की और न संसार की, दोनों ही दशा नहीं है। कब नहीं है? किस प्रकार नहीं है? कि अपने स्वरूप के अनुभव के लिए शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय में वे सिद्ध और संसार अवस्था नहीं ही। यह बात निश्चय की द्रव्यार्थिक वस्तु दृष्टि से बराबर है, लेकिन इसमें पर्याय नहीं, ऐसा नहीं। क्या है ना? ये महापुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके स्पष्टीकरण को अपन यहाँ पर स्वाध्याय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कोई अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत महापुरुष, जिसने एक एक बात को ऐसे खिला करके बताया है कि कहीं भी एक दो बातें रखी। एक तो आचार्य भगवान का अभिप्राय खिलने से रहना जाए, एक बात, और खिलते खिलते तुमसे कोई भूल न हो जाए। ऐसा ना हो कि उस अभिप्राय के प्रतिपादन में हम इस प्रकार जब प्रतिपादन करें तो तुम कोई भूल न कर बैठो, ये भी उनको चिंता हमेशा रहती है। इसलिए सामने सब बातें अपने दोनों तरफ से खोलते। अभी चल रही थी सीडी, तो वो जो 29 बोल कचरे के या घूरा, 29 बोल का घूरा, तो वहां 50 से 55 गाथा में अनुभव में नहीं, मेरी अनुभूति से भिन्न है, ये युक्ति की बात, वो अनुभव की बात करी। फिर यहाँ युक्ति और आगम और अनुभव तीनों से सिद्ध करके पुद्गल कहा, संयम लब्धि स्थान को पुद्गल कहा। संयम किसे कहते हैं? कि अपने शुद्ध स्वभाव के आश्रय से प्रगटी हुई वीतराग दशा को संयम कहते हैं। और वहां पर अभी पूर्ण संयम नहीं, इसका अर्थ के भेद है। जो भेद है उसमें प्रकृति का उदय निमित्त है, तो इसलिए वो पुद्गल है। कितनी स्पष्टता है एक एक। अरे संयम तो नहीं है प्रकृति के उदय से खड़ा, लेकिन संयम के साथ जो अभी असंयम का भेद है,
तो संयम लब्धि स्थान तो भेद रूप हुआ ना। तो वो भेद का कारण कौन? कि वो कर्म प्रकृति पुद्गल, कारण माने निमित्त। उसका कारण कौन? अभी मुनिराज के संजलन कषाय का उदय वर्तता है। तीव्र उदय होता है तो छठवां गुण स्थान होता है, और मंद उदय होता है तो सातवें आदि गुण स्थान होते हैं मंद उदय में। तो ये जो संजलन के तीव्र अथवा मंद उदय के काल में जो संयम की अपूर्णता रूपी भेद है, वो किसका उपजाया हुआ है? स्वभाव से तो उपजेगा नहीं। तो उसमें कर्म प्रकृति पुद्गल के निमित्तपना होने से वो संयम लब्धि स्थान का भेद भी पुद्गल है। ये अभी सिद्ध किया कि नहीं किया? जीव अधिकार की अंतिम गाथा है। तब प्रश्न किया भावार्थ में कि यदि ये सब जीव नहीं है तो कौन है? तो फिर दोबारा से खुलासा किया कि पुद्गल ही है। तो फिर एक प्रश्न आया कि यदि ये पुद्गल है तो जीव कौन है? तो फिर वो 41 नंबर कलश अपना चला था, अब 42वां चलेगा कल। देखो, पर्याय यानी अवस्था है, हालत है, समझ में आया? ये अवस्था को नहीं मानेगा तो एकांत अज्ञान मिथ्यात्व है, और अवस्था को ही वस्तु मानेगा तो एकांत मिथ्यात्व अज्ञान। संसार अवस्था है, चार गति की अवस्थाएं, व्यंजन पर्याय की दशा है, मोक्ष भी एक निर्मल दशा है। ऐसा अरिहंत भगवान का उपदेश दो नय से है। निश्चय नय से माने द्रव्यार्थिक नय से, और पर्याय नय से माने पर्यायार्थिक नय से। निश्चय को यहां द्रव्यार्थिक नय कहा है। देखो, आता है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। अब द्रव्यार्थिक किसको कहना तो समझाते हैं। द्रव्य ही जिसका अर्थ यानी कि प्रयोजन है, वस्तु द्रव्य अर्थात त्रिकाली ज्ञायक आनंद स्वरूप, ये जिस नय का प्रयोजन द्रव्य है, वस्तु है, उस नय को द्रव्यार्थिक कहने में आता है। फरी ने ये थोड़ा और दोबारा लिया, थोड़ा समझना। नय माने क्या? नय माने क्या? कि नय यानी ज्ञान का एक अंश है, उसको नय कहते हैं। ज्ञान का एक भाग, अंश कहो कि भाग कहो। शुद्ध ज्ञान प्रमाण का एक भाग, शुद्ध ज्ञान प्रमाण लिया। जो अज्ञान अवस्था में कुछ श्रुत है उसमें नय नहीं पढ़ते, क्योंकि वहां नया भास है। तो नया भास को कुनय कहते हैं, नय नहीं कहते। नय कहां से आया? कि सम्यक शुद्ध ज्ञान प्रमाण में नय होता है। तो प्रमाण पूर्वक सम्यक शुद्ध ज्ञान पूर्वक नय है। तो शुद्ध ज्ञान प्रमाण का एक भाग शुद्ध ज्ञान प्रमाण, तो शुद्ध ज्ञान प्रमाण भी एक पर्याय है। ज्ञायक वस्तु है, उस ज्ञायक वस्तु को अनुभव रूप जान करके वर्तता जो ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, वो भी एक पर्याय है। अब शुद्ध ज्ञान प्रमाण के दो प्रकार कहे, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक। क्योंकि वस्तु नित्य अनित्य एक अनेकांत स्वरूप है ना। तो अनेकांत स्वरूप वस्तु में उस वस्तु के अनेकांत को, उसके भावों के जो एक ध्रुवता और एक परिणमनशीलता, ये दोनों ही भाव एक ही वस्तु में एक साथ रहे हुए हैं, लेकिन एक साथ उनको कह सके ऐसा वाणी में ताकत नहीं, और शुद्ध ज्ञान में भी ऐसी अभी योग्यता नहीं है कि वह उनको एक बार में ग्रहण कर सके विषय अपना।
ये जो अपन कहे ना हम प्रमाण पूर्वक जानते हैं, एक तो अनुभव प्रमाण, एक अनुभव प्रमाण नहीं विकल्पात्मक प्रमाण में भी जानते हैं, तो वो भी वास्तव में ज्ञान की अलग अलग पर्यायों को जान करके समूह रूप से जानते हैं, तब होता है। उसका उदाहरण देते हैं, उदाहरण कि जैसे रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खाया या गुलाब जामुन खाया, तो आप कहो कि हम उसके रंग को, उसकी गंध को, उसकी मुलायमियत को, उसकी मिठास को एक साथ जानते हैं, तो ये बात गलत है। ऐसे वर्तमान शुद्ध ज्ञान जो वर्तता है, इसकी योग्यता ही ऐसी नहीं है। ये एक समय में एक को ही विषय बनाता है। जिस समय में शुद्ध ज्ञान में गंध का सुगंध रूपी भाव जानने में आया है, उस समय उसके स्पर्श की मुलायमियत का भाव जानने में नहीं आया है। जिस समय स्पर्श की मुलायमियत जानने में आई है, उस समय रस की मिठास जानने में नहीं आई है। और जिस समय रस की मिठास जानने में आई है, तो गुलाब जामुन का वह सांवला काला पना, वो भी उस समय वर्ण गुण का भाव जानने में नहीं आया। लेकिन वर्ण का, रस का, गंध का, स्पर्श का, ये अलग अलग भाव अलग अलग समय में जानता हुआ असंख्यात समय बाद ये शुद्ध ज्ञान की वर्तमान योग्यता के ज्ञान की दशा में वह समूह रूप से जानने में आता है। इसलिए ये वस्तु में दो भाव हैं, एक ध्रुव भाव, एक परिणमनशीलता का भाव। ये दोनों भाव एक द्रव्यार्थिक नय का विषय है, एक पर्यायार्थिक नय का विषय। ऐसे करके शुद्ध ज्ञान प्रमाण के दो प्रकार, एक द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक। वस्तु इस रीति से समझे बिना अनादि से जो विपरीतता उठी है, बहुत आत्मा ऐसा कहें शुद्ध आत्मा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन शुद्ध क्या है, उसकी पर्याय में क्या है, शुद्ध क्या है। जो शुद्धात्मा कहकर के तुम्हें भगवान ने तीन लोक के नाथ ने पुकारा है, तो वो शुद्धात्मा के संज्ञा से किसको पुकारा है, और अशुद्धता है तो किसको पुकारा है, ये तो ख्याल में आना चाहिए ना। तो शुद्धात्मा तो उसकी पर्याय में क्या है, उसके ज्ञान बिना पर्याय में वर्तती हुई विकारपने की अवस्था, अशुद्धपने की अवस्था, उसका जाने बिना शुद्धपना एकांत से मानता है, तो इसको पर्याय का ज्ञान नहीं, ये मिथ्या दृष्टि है। हम तो शुद्ध हैं, तुम तो शुद्ध हो। यदि तुम शुद्ध हो तो सिद्ध शिला पे विराजो। यहां 2 मिनट पहलू बदल बदल के क्यों विराजते हो? यदि शुद्ध हो तो मैं शुद्ध नहीं हूं कि किसने कहा तुम शुद्ध नहीं हो? अरे द्रव्य स्वभाव से, अपने त्रिकाल रहने वाले ध्रुव स्वभाव से शुद्ध ही हो, लेकिन पर्याय में अशुद्ध ही हो, ऐसा बराबर जानना चाहिए। ये कहते हैं जिसका प्रयोजन द्रव्य नाम अर्थ, अर्थ नाम प्रयोजन, जो ज्ञान का अंश है इसका प्रयोजन द्रव्य है, यानी वस्तु के इस नय को द्रव्यार्थिक नय कहने में आता है। ये सब समझने के लिए है। और पर्याय ही जिसका अर्थ यानी कि प्रयोजन है, हालत यानी आत्मा की पर्याय, अवस्था, दशा, धर्म एक दशा है, मोक्ष मार्ग भी एक दशा है। ये कोई त्रिकाली वस्तु नहीं। त्रिकाली तो ध्रुव चिदानंद शुद्ध है। समझ में आया? तो कहते हैं जिस ज्ञान का प्रयोजन वर्तमान अवस्था, हालत, दशा है,
उसको यहां पर्यायार्थिक नय कहने में आता है। पर्यायार्थिक अर्थ नाम पर्याय जिसका प्रयोजन है, इसको पर्याय नय कहने में आता है। आगे कहते हैं कि एक नय को अवलंबता उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। अकेला निश्चय नय का ही उपदेश और पर्याय नहीं, ऐसा उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं। तो मुमुक्षु ने पूछा है, ग्रहण करने योग्य नहीं अर्थात इसका मतलब तो बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? कि ग्रहण करने योग्य नहीं का अर्थ होता है जानने योग्य और आदरने योग्य नहीं। दो बातें लिखी, जानने योग्य भी नहीं और आदरने योग्य भी नहीं। जानने योग्य नहीं का अर्थ है कि तुम इतना ही जान करके नक्की कर लो कि आत्मा तो शुद्ध ही है। एक आया था गुरुदेव के पास प्रतापगढ़ राजस्थान से, ओके हम तो तीर्थंकर हैं, हमारी व्यवस्था करो, समोसरण बनाओ हमारा। कि तू होगा तीर्थंकर, हम थोड़ी कुबेर हैं। ऐसे होता है, आधा अधूरा जानपने में गड़बड़ होती है। हम तो शुद्ध आत्मा है। अरे तुझे भगवान आत्मा कहा तो द्रव्य स्वभाव से कहा। तू अपने को बना बनाया भगवान मान लेगा तो फिर मतलब क्या? अपना पुराना उदाहरण है, कमीज मैली नहीं तो धोना क्यों, और मैली ही है तो धोना क्यों? मैली के काल में भी सफेद है यह जानकर धोते हो, और मैली है ये जानकर धोते हो। वरना काय को 2 रुपए का पाउडर भी खराब करना। जानने योग्य भी इसी प्रकार है कि मैं ध्रुव स्वभाव से शुद्ध एक रूप भगवान स्वरूप सिद्ध समान हूं, और पर्याय न से वर्तमान हालत अवस्था की ओर से मैं संसारी हूं, अशुद्ध हूं, मलिनता से भरा हुआ। और इसमें से एक विषय को ग्रहण करके आदर करना ऐसा भी नहीं। तो ये उपदेश आदरने लायक नहीं, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। समझ में आया? आगे चलता है ये पैराग्राफ, थोड़ा छोड़ना, नीचे आना। दोनों नयों को अवलंबता, त्रिकाली वस्तु को समझाए ये नय, और वर्तमान अवस्था विकारी अविकारी मुक्ति आदि दशा को ज्ञात कराए ये नय का उपदेश जानने योग्य और आदर करने के योग्य है। एकला आत्मा कूटस्थ है, ध्रुव ही है, तो फिर कूटस्थ ही हो तो समझने का कुछ रहता नहीं। किसको समझना? समझने का प्रश्न भी तब खड़ा हुआ कि तेरे वर्तमान अवस्था में समझ नहीं है तो समझना, और समझ गया ये भी अवस्था है, और नहीं समझता ये भी अवस्था है। अब अवस्था ही नहीं, कूटस्थ ही है, बिना अवस्था का ही है, तो समझने क्यों? और कोई आनंद प्रकट करना और आनंद का अनुभव करना ये तो फिर रहता नहीं पंडित जी। ऐसी बात है, सूक्ष्म बात है भाई। तो कहा कि 2 नयों को अवलंबन करने वाला उपदेश ही ग्रहण करने के योग्य है। अपन थोड़ा आगे चलते हैं, चर्चा हो गई थी अपनी इस संबंध में। किस संबंध में? सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, यानी शुद्ध सत्ता के ग्राहक नय को द्रव्यार्थिक नय कहा। वो चर्चा हो गई है अपनी टीका के संदर्भ से। 373 पेज पे देखना, कुछ प्रश्न हैं। धर्म करना, इसमें नय का क्या काम है? ठीक है ना साहब? धर्म करना, इसमें नय का क्या काम है? नय है, अच्छी बात है। कथन है, अच्छी बात है। उपदेश में 2 नयों का
अवलंबन है, ठीक बात है, लेकिन धर्म करने में इनका क्या काम है, ये ऐसा प्रश्न है। आप तो धर्म करने की बोलो और काम बताओ। धर्म करेंगे, जो कहोगे सो करेंगे, आज्ञा भर करो आप तो। नए का क्या काम है? देखो उत्तर देखना, बहुत ही गंभीर उत्तर है। लेकिन धर्म नहीं है इसकी दशा में, तब इसको धर्म करना है ना। तुमने प्रश्न कहां से किया कि धर्म करने में नए का क्या काम है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि तुम्हें धर्म करना है। तुमने ही पूछा तो ये बात तो नक्की हुई, पक्की हुई कि धर्म करना है। अब हम पूछते हैं कि धर्म है नहीं ना तुम्हारी दशा में, तब तो तुम्हें करना है, ठीक है। तो तब इसको धर्म करना है, और यदि धर्म होए तो धर्म करना है, ऐसा कहां से आया? तो धर्म नहीं है अभी, तो तब अभी क्या है ये तो कहो। उत्तर गंभीर है, सादा है, लेकिन लॉजिक वाला है, न्याय से। उसने प्रश्न किया धर्म करना है, इसमें न्याय का क्या काम है, तो अभी हम समझाते हैं न्याय का कैसा काम है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि तुमने कहा धर्म करना है, तो इसका मतलब कि तुम्हारी परिणति में अभी धर्म नहीं है, तभी तो करना है। तो अब हम पूछते हैं धर्म नहीं है तो फिर क्या है, ये बता दो। तो अधर्म है कि नहीं? धर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अधर्म है। तो उसने आगे प्रश्न किया कि वो बात तो आप कह रहे हो, हमारी भी तो सुन लो। प्रश्नकार मुमुक्षु श्रोता वहां बैठा हुआ कि द्रव्य तो पूरा भरा है ना साहब, द्रव्य तो तीनों काल अपने अनंत गुण स्वभाव से परिपूर्ण भरा हुआ ध्रुव त्रिकाल है, भरे भरा पूरा है ना। अरे वहां द्रव्य स्वभाव में भले पूरा भरा हुए, लेकिन यहां अधर्म है, तब तो तेरा प्रश्न है कि धर्म करना है। लॉजिक आ गया पकड़, निर्देश भाई, लॉजिक आ गया ना पकड़ कि धर्म करना है, भोजन करना है। तो भोजन करना है तो तुम भले बोलो कि ना बोलो कि मुझे भूख लगी है, और भोजन करना है इस बात में ये बात आ गई कि नहीं आ गई कि भूख लगी? आ गई ना। तो धर्म करना है तो अभी अवस्था में अधर्म है, ये बात आ गई। तो वो कहता है अवस्था को तो एक तरफ करो, अभी तो हमारी इस बात को बताओ कि द्रव्य तो साफ पूरा खचाखच लबालब भरा हुआ है ना। तो वो भरा हुआ है, लेकिन तुमने जो धर्म करना है ये प्रश्न उठाया है, तो यहां अधर्म है, ये बात खड़ी हुई कि ना हुई? तो इसका ज्ञान किए बिना, किसका ज्ञान? अधर्म का ज्ञान नहीं। यहां कहना है कि दशा में अधर्म है, इस दशा का ज्ञान किए बिना धर्म की दृष्टि होगी किस रीति से? पहले मैं द्रव्य स्वभाव से भरपूर चकाचक अनंत स्वभाव संपन्न हूं, लेकिन मेरी वर्तमान दशा में धर्म की दशा नहीं है। तो वर्तमान दशा क्या है, उसमें क्या नहीं है, क्या होना है? तो दशा भी एक भाव हुआ कि नहीं हुआ इस वस्तु का? पर्याय भी एक भाव हुआ कि नहीं हुआ वस्तु का? तो पर्याय एक भाव है
तो पर्याय में अधर्म है, अधर्म मिटकर धर्म होना है, तो मैं कौन हूं कि जिसके आलम्बन से धर्म होएगा। तो पहले दशा का ज्ञान हुआ कि दशा में ये है और दशा में ये पलटा चाहिए, अधर्म पलट करके धर्म चाहिए। तो दशा में पलटवाना चाहते हो तो अब प्रश्न हुआ कि किसका आलम्बन लेके ये दशा पलटे। तो कहा द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लो। तब द्रव्य स्वभाव कैसा है कि भरपूर भरचक है, ये वाली बात का ज्ञान तब होगा। जिसे भरचक ही है, जिसे धर्म चाहिए ही नहीं, जैसे अवस्था से कोई स्वीकारता ही नहीं, तो उसकी तो क्या बात करना है। तो इसका ज्ञान किए बिना धर्म की दृष्टि होगी किस रीति से। अधर्म दशा है, दशा अधर्म है। अब फिर प्रश्न किया उसने, ऐसा बोझा लेकर काय क्या करने के लिए चलते हो, ये बोझा हमें काय को आप ओढ़ाते हो, अधर्म है और धर्म करना है। हाँ, या नए का ज्ञान करो, हमें तो बस मस्त कर दो आप तो। हे ज्ञायक भाव शुद्ध त्रिकाली परम भाव, पंचम परम पारनामिक भाव, एक ज्ञायक भाव जिसमें विभाव का, अभी आया था कलश 34वां, जिसमें विभाव तो असत है, इसकी हमें क्या चिंता है, हमें तो इसमें ही मजा आता है। आप तो जे सुनाया करो बस। उन्होंने कहा हम तो जे सुनाते हैं, पर तू सुनता क्यों है, जे भी तो समझ ले। तुझे जब ये बात सुनता है तो अच्छा लगता है, इसका मतलब पहले अच्छा नहीं लग रहा था। तो पहले अच्छा नहीं लग रहा था और अब अच्छा लगता है, इसका मतलब कि दशा में बदलाव आया है। तो दशा है, दशा बिना का नहीं है। तो तू जो इसमें मस्त होना चाहता है या हो रहा है कि मैं तो एक रूप ज्ञायक शुद्ध परम पारणामिक भाव रूप त्रिकाल वस्तु तत्व हूं, हाँ बराबर ऐसा ही है, लेकिन अभी दशा में अंदर देखो गुरुदेव श्री की भाषा, दशा में अंदर अशुद्धता है, वस्तु शुद्ध है। यदि अशुद्धता न होए तो धर्म करना है ये रहता ही नहीं। और यहां बैठना काय को, तो घर जाए, अरे घर भी काय को जाना, जब शुद्ध ही है, दशा में अशुद्धता है नहीं, तो वहां जाओ लोकाग्र पे। यहां क्या करते हो? यदि अशुद्धता, कितना बैलेंस है भाई साहब, ये देखो आप तो कितना समझने के लिए समझदारी का संतुलन चाहिए। समझना है ना अपने को, अपन क्यों यहां इकट्ठे होते हैं, समझने के लिए, और समझने में समझदारी का संतुलन चाहिए। देखो यदि अशुद्धता न होए तो धर्म करना ये तो रहता नहीं, ये तो है, तो बस हो गया, तो दशा ही शुद्ध है, ऐसा है नहीं, बताओ समझ में आया। ऐसा शास्त्र का वचन होने से फिर खुलासा करते हैं कि विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से अब ये त्रिकाली द्रव्यार्थिक महासत्ता को देखते हैं तो इसमें पर्याय है ही नहीं। सिद्ध को और संसारी को, यानी समस्त जीव राशि को ना तो सिद्धपने की पर्याय है और ना तो संसारी पर्याय है। क्या कहते हो आप? पल में कहते हो कि पर्याय है और पल में कहते हो पर्याय नहीं है, तो ये तो समझ लो कि पर्याय भी है और द्रव्य स्वभाव भी है। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से पर्याय है ही नहीं और पर्याय आर्थिक नय की दृष्टि से पर्याय सहित ही है। यही तो इस गाथा में कहना चाहते हैं।
त्रिकाली द्रव्यार्थिक महासत्ता को देखे तो इसमें पर्याय है ही नहीं। सिद्ध के व संसारी को व्यंजन पर्याय है ही नहीं। ये तो सब आ गया है, कहो समझ में आया। ये सब रात को पूछे तो कठिन पड़े ना, कठिन लगता हो तो रात की सभा में पूछना। ऐसा है पोपट भाई, जवाब देंगे। ठीक है, इसमें आगे चर्चा अपन अगली स्वाध्याय में करेंगे।